ये शराब ये मुआशरे के लिए इंतहाई खतरनाक है। ये शराबी इंसान ये मुआशरे के लिए बोझ की तरह है, इंतहाई खतरनाक है। खुद तो मुसीबत है, साथ में घर वालों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, और साथ में इनका अगर कोई दोस्त बन जाए ना, वो उसको भी शराबी बनाने पर तुले होते हैं। शराब के बहुत ज्यादा नुकसान में से एक जो मौजूदा अगर हम रिपोर्ट के मुताबिक देखें, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो जिनका काम ही सर्च करना होता है मुआशरे में जो बुराइयां चल रही हैं, बहुत सारी चीजों पर ये सर्च करते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 100 सालों में गुटखे और तंबाकू की वजह से मरने वालों की तादाद कितनी है? 10 करोड़ लोग पिछले 100 साल में मर चुके हैं। और WHO की रिपोर्ट ये कहती है मौजूदा माशरे में इस कदर गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब के बारे में बता रहा, इस कदर आम है कि वो ये कहते हैं कि अगले जो 100 साल यानी जो कि 21वीं सदी है, उसमें 100 करोड़ लोगों के मरने की ये संभावना वो बताते हैं। और अगर शराब के बारे में देखा जाए तो तकरीबन एक साल में, एक रिपोर्ट के मुताबिक 33 लाख लोग एक साल में शराब की वजह से मरते हैं। इनमें वो लोग नहीं है जो किसी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं या खुदकुशी कर लेते हैं, वो लोग नहीं, जो शराब की वजह से होने वाली बीमारियों से मरते हैं, वो एक साल में कितने? 33 लाख। और अगर दूसरी रिपोर्ट को देखा जाए जो अभी की रिपोर्ट है चंद साल पहले की, उसमें क्या है? 56 लाख लोग हर साल मर जाते हैं सिर्फ शराब पीने की वजह से। ये शराब देखिए मुआशरे के लिए कितना खतरनाक है। और इसी तरीके से अगर हम हादसात पर नजर डालेंगे तो जितने एक्सीडेंट होते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से आधे ड्राइवर शराब के नशे में होते हैं, या तो गलत ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर वो फास्ट चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। आधे ड्राइवरों की जब जांच सबकी की जाती है, उनमें से रिपोर्ट के मुताबिक आधे लोग ऐसे होते हैं जो शराब पी रहे होते हैं, शराब पिए होते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें रेप के केस अगर हम देखते हैं, जिना के केसेस जो आजकल हम न्यूज पर नजर आते हैं कि फला जगह पर फला बच्ची के साथ ज्यादती की गई, फला जगह पर फला सहाफी खातून के साथ ज्यादती की गई, उनमें से भी 73% 73% लोग जो जबरदस्ती जिना कर रहे होते हैं, जो रेप के केस में शामिल होते हैं, उनमें से 73% लोग शराब के नशे में होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े, एक और रिपोर्ट देखें जो एक बीमारी होती है जिसका इलाज तकरीबन नामुमकिन की तरह है, और ये बीमारी कब होती है? इधर उधर मुंह मारने की वजह से, गलत जगह पर ख्वाहिशात पूरी करने की वजह से जो बीमारी होती है, उनमें भी जो बुनियाद बनती है ना वो शराब बनती है। 66% लोग उस बीमारी का शिकार होते हैं। वजह क्या बनती है? शराब। शराब की वजह से कहीं भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर जाते हैं, फिर वो बीमारी होती है जिसका इलाज तकरीबन नामुमकिन की तरह होता है। ये शराब के बहुत ज्यादा नुकसान और मौजूदा रिपोर्ट यही बताती है। उसके बाद पहला नशा और मेरा पहला मुद्दा आज के खुतबे जुमा का क्या है? शराब। आगे अगर हम नशे पर बात करें जिससे ना तो आलिम बच पा रहा है, ना कोई आबिद बच पा रहा है, ना कोई दीनदार बच पा रहा है, ना कोई बेदीन बच पा रहा है, और वो नशा है गुटखे का, तंबाकू का। असल में मसला ये है ना, मसला ये है कि हमने गुटखे को, तंबाकू को, बीड़ी को, सिगरेट को हराम समझना छोड़ दिया है। हराम जब समझेंगे तो अगर थोड़ा सा भी क्या होगा ना, तो इंशाअल्लाह ना गुटखा खाएंगे, ना बीड़ी पिएंगे, ना सिगरेट पिएंगे। लेकिन चूंकि इसको हलाल समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग जो हराम समझते हैं, हराम समझने के बाद भी वो ये गलती कर जाते हैं। अगर हम गुटखे पर बात करें, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इसके अगर हम मौजूदा रिकॉर्ड की बात करें, रिपोर्ट की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, एक सदी में 10 करोड़ लोग, और अगली सदी में जो 20वीं सदी है उसमें 100 करोड़ लोग मरेंगे सिर्फ गुटखा, तंबाकू, बीड़ी की वजह से। और अगर हम आगे बढ़े, एक साल की रिपोर्ट अगर हम देखते हैं ना, सिर्फ गुटखा, तंबाकू, बीड़ी की वजह से कितने लोग मरते हैं, तो तकरीबन चंद साल पहले की रिपोर्ट कुछ कम थी, लेकिन अभी
अभी की जो कुछ साल पहले की रिपोर्ट है उसमें 60 लाख लोग हर साल मर जाते हैं गुटखा, तंबाकू, बीड़ियों, सिगरेट की वजह से। 60 लाख लोग ये कम नहीं होते हैं। 60 लाख लोगों में भी 6 से 7 लाख, एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 7 लाख वो लोग होते हैं जो खुद बीड़ी नहीं पीते बल्कि उनके घर में कोई बीड़ी पी रहा होता है, उनके अब्बू बीड़ी पी रहे हैं, वो बीड़ी का धुआं उनके पास आ रहा है। कहीं बस में सफर कर रहे हैं, कोई आदमी बाजू वाला बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो धुआं इनकी नाक में जा रहा है। घर में सबके सामने, बच्चों के सामने, बीवी के सामने बीड़ी पी रहे हैं, वो धुआं सब घर वालों को आ रहा है। ऐसे लोग 60 लाख लोग कौन है जो गुटखा, तंबाकू, बीड़ी की वजह से मर जाते हैं? उनमें से भी 6 से 7 लाख लोग होते हैं जो दूसरों की वजह से मरते हैं, यानी शिकार बनते हैं। दूसरों की बीड़ी का धुआं उनके पास आता है। वो बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं है, वो बाप जो अपने घर में बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, उस धुएं की वजह से वो बच्चे की मौत होती है। और अगर हम मौजूदा रिपोर्ट की बात करें तो आज जो हम देख रहे हैं बच्चों की मौतें ज्यादातर या तो बच्चा मां के पेट में मर जाता है या वो बच्चा जो पैदा होता है लेकिन इंतहाई कमजोर होता है, चंद दिनों के बाद वो मर जाता है। उसकी एक वजह जो दुनिया की एक और वजह बन रही है ना, एक वजह जो उसकी बनती है बच्चों के फौरन इंतकाल की, या फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं जिन्हें नजर नहीं आता है या जिनका जिस्म दुरुस्त नहीं होता है या चंद दिनों के बाद जिनका इंतकाल हो जाता है, उनकी एक वजह ये बनती है कि उनका बाप सिगरेट पीता है। बाप सिगरेट पीता है, उसकी वजह से उनकी औलाद गलत पैदा होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी औलाद सही पैदा नहीं होती है, बहुत सारे बच्चे पेट में ही मर जाते हैं क्योंकि वो नशा जो मां के जरिए तक गया है ना, उसकी वजह से वो बच्चे भी मर जाते हैं। उन बच्चों का क्या कसूर है? उनका तो कोई कसूर नहीं है, कसूर है यहाँ वालिदैन का, खास तौर से बाप का। आगे बढ़े, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये हराम क्यों है? उसकी पहली वजह इसमें नशा है। नशा हम देखें, एक इंसान जो गुटखा नहीं खाता है या बीड़ी नहीं पीता है, वो इंसान जब पहली मर्तबा गुटखा खाता है या पहली मर्तबा बीड़ी पीता है, उसका क्या हाल होता है? और शरीयत ने हमें क्या सिखाया है? मा अस्करा कसीरुहु व कलीलुहु हराम। जिस चीज की ज्यादा मिकदार नशा पैदा करती है, उस चीज की कम मिकदार भी हराम है। ये गुटखा, आप उस इंसान से पूछें जो गुटखा नहीं खाता है, थोड़ा सा खिलाएंगे वो बेहोश होने लगेगा, उसका दिमाग काम करना बंद करने लगता है। किसी ऐसे इंसान को जो बीड़ी नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, उसको पिलाकर देखें क्या हाल होता है। गुटखा, तंबाकू में नशा है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी तंजीमें, ऐसी जमातें जो शराब के खिलाफ बनाई गई है कि शराबी को यहाँ पर आएगा हमारे कैंप में तो शराब उससे छुड़वाएंगे। ड्रग्स की जिनकी आदत होती है, बहुत सारे कैंप हमारे मुल्क में भी बनाए गए हैं कि यहाँ पर आएंगे तो ड्रग्स के आदि ड्रग्स को छोड़ देंगे। बहुत सारी तंजीमें ऐसी बनाई गई हैं कि एक इंसान बहुत गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, यहाँ पर आएगा तो वो हम उसको नुकसान से बचाएंगे, लेकिन गैर मुस्लिमों का नुकसान से बचाना, उनको मुसलमानों को आगाह करना, और एक मुसलमान को गुटखा, तंबाकू से आगाह करने में बहुत फर्क है। देखें, एक बहुत सारी तंजीमें जो गैर मुस्लिम तंजीमें हैं, गैर मुस्लिम जमात हैं, वो भी नशे के खिलाफ कैंपेन चलाती हैं कि लोगों को नशे से छुटकारा दिलाया जाए। उनका मौजू क्या होता है कि लोग दुनियावी नुकसान में ना पड़े। लेकिन मैं जो आज यहाँ खड़ा हुआ वो इसीलिए, मेरा जो मेन मकसद है, असल मकसद है, वो क्या है? आपको आखिरत के नुकसान से बचाना है। दुनिया वाले जो लोगों को नशे से रोकते हैं, वो वजह क्या बताते हैं कि तुम्हारा दुनिया में नुकसान होगा, लेकिन मेरा खड़े होने का मकसद क्या है? आपको आखिरत के नुकसान से बचाना है, आपको आखिरत के घाटे से बचाना है, आपको हकीकी खसारे से और हकीकी नुकसान से बचाना है। इसीलिए एक मुसलमान खड़े होता है जो नशे के खिलाफ बोलता है। एक मुसलमान जब खड़े होता है तो मकसद उसका ये होता है कि हमारी मुसलमानों की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी बेकार ना हो। पहली दलील हम उसको कह सकते हैं, गुटखा, तंबाकू और बीड़ी के हराम होने की, उसमें नशा होता है। और गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट